देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है। उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और भी प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के एक चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है। और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था। और मुस्लिम परसरार के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और पत्र याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान है उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। अच्छा, इसमें जो रातों रात उनको बना दिया गया मास्टरमाइंड, इस पे क्या कहेंगे? जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल के लाइसेंस ही नहीं है। वो एक सब छोटा सा धंधा करने वाला, एक जनहित में काम करने वाले अधिकारियों ने उनको रातों रात मास्टरमाइंड बना दिया। और अभी भी कुछ ऐसे कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप मैसेज पास कर रहे थे और FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके खिलाफ FIR में व्हाट्सएप मैसेज पास करने और ये करने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे अदालतों के सामने हम लोग ले आएंगे। और यही नहीं, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनकी भी हम लोग कानूनी सहायता का काम अधिवक्ता मंच की तरफ से करेंगे। लेकिन अक्षम्य अपराध किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिन्होंने परवीन फातिमा के मकान को इतनी बेदर्दी से, इतने गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अमानवीय ढंग से गिराया है। एक दिन के नोटिस पर हमारा कानून कहता है कि उसकी कंपाउंडिंग करिए, उस मकान को सील करिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश कहता है कि कॉलोनी भी अगर अवैध है तो उसका विनियमितीकरण करना चाहिए। कितने शहरों में कितनी कॉलोनियां अवैध होती हैं और सरकार के नीतियों के तहत उनका रेगुलराइजेशन होता है।